फिर विधवा स्त्री या बांझ स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखना शुभ माना जाता है या अशुभ? तो दोस्तों, पहले हम यह जान लेते हैं कि सुबह सुबह हमें किसका मुख देखना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि सुबह सुबह या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं और काना व्यक्ति यानी जिसकी एक आंख नहीं हो दिख जाए तो आप शकुन होता है। यह भी याद रखें कि सुबह सुबह किसी को एक आंख नहीं दिखाएं, क्योंकि एक आंख दिखाने से देखने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, सुबह सुबह श्रृंगार की हुई सुहागन स्त्री का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर घर का दरवाजा खोले और सामने लाल वस्त्र में सुहागन स्त्री दिख जाए तो मतलब यह है कि आज आपको लाभ मिलने वाला है या कोई बड़ा काम बनने वाला है। अगर सुबह उठते ही आपको वेदों के दर्शन हो जाएं या वेद पाठ करने वाले पुरुष दिख जाए तो दिन बड़ा ही शुभ होता है। सुबह उठे और दरवाजा खोलते ही गाय नजर आए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। नींद खुलते ही गाय की आवाज कानों में आना भी अच्छा संकेत शगुन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह किसी भी गाय का दिखना शुभ होता है, लेकिन काले रंग की गाय दिखे तो यह उत्तम होता है। सुबह के समय आंख खुलते ही अग्नि के दर्शन हो जाएं तो यह अच्छा शगुन माना जाता है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कारागृह व शर्तें लक्ष्मी कमर भी हैं। सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभा देखकर। दशा नामदा यानी हथेली में लक्ष्मी सरस्वती और गोविंद का वास होता है। इसलिए कुछ ना हो तो नियमित रूप से सुबह उठने पर सबसे पहले हथेली को देखें। इससे बुरे प्रभाव दूर होते हैं और दिन अनुकूल बना रहता है। सुबह सुबह हवन देखना भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आइए अब देखेंगे शास्त्रों के अनुसार किन चीजों का सुबह सुबह देखना अशुभ होता है। श शत्र में बताया गया है कि पापी स्थल, दुर्भाग्य मध्यम नग्न, मुद्रीकरण करना से कम प्राप्त उठाए या पश्चिम तट कर ले। रूप लक्षणा यानी सुबह उठाकर आपको दुराचार, रण स्तरीय रही शराब नंगा वे अपी ना कटा हुआ पुरुष या पापी इंसान दिख जाए तो यह अशुभ फलदायी होता है। सुबह सुबह घुटने का मैथुन करते हुए दिखना भी अच्छा शगुन नहीं माना गया है। मान्यता है कि सुबह सुबह या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो और काना व्यक्ति यानी जिसकी एक आंख नहीं हो जाए तो आप शकुन होता है। यह भी याद रखें कि सुबह सुबह किसी को एक आंख नहीं दिखाएं, क्योंकि एक आंख दिखाने से देखने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता रहा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बास स्त्री का और विधवा स्त्री का। मुख देखने से क्या होता है? विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं? मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग से आपको एक से मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं? कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए। मित्रों, समझना, आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं? अरे भाई, महत्वपूर्ण उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गए? अगर वह बिंदी लगता, मंगलसूत्र पहनता, मांग बता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं, मांग भी नहीं है, पर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण भाषा में कह देते हैं सुबह सुबह मुंह देख जाए तो आप शगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। इसका संबंध किसके के साथ कितना है यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तुम किसी का मुख देख के यह निर्णय नहीं ले सकते हैं गलत है या सही है। यदि मित्रों इस प्रकार से सुबह सुबह ही मुख देखने की यह आप शगुन शगुन होता तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थी, कौशल्या, कैकेयी, मई या सुमित्रा मई। गया वह भी तो विधवा हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था। क्या भगवान श्री राम ने मोह नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारे धृष्टता में आपसे निवेदन करूंगा। पापी को पाप नजर आता है, कपाटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है। पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तक चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भाजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मजा जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा काटकर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का ना, उसका पुण्य आधा साल तक है उसके खाते में जाता है।
यदि आप एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं, और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाए। जब एक रह जाता है, और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है, एक ना एक दिन जाना है। जब एक रह जाता है तो तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिवा शिवा कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहे। किसी पर आक्षेप लगाना गलत है। ये आपके गुण नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है? कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहे हैं, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।